नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य का दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य है। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास दोनों आ जाते हैं। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप हिंदी गद्य की दो विधाओं यानी कहानी और उपन्यास के स्वरूप से तो परिचित होंगे ही, साथ ही इन दोनों विधाओं की श्रेष्ठ गद्य रचनाओं, हिंदी की श्रेष्ठ रचनाओं का अध्ययन करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई उपन्यास से संबंधित है और इस इकाई के अंतर्गत उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास गबन को शामिल किया गया है। प्रेमचंद के हिंदी के 8 मौलिक उपन्यास हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इनमें से आपके पाठ्यक्रम में शामिल गबन का प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। यह उपन्यास मध्यम वर्गीय जीवन यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। जालपा और रमानाथ इसके मुख्य पात्र हैं और जालपा का आभूषण प्रेम इस पूरे उपन्यास की कथा के इर्द गिर्द घूमता है। मध्यम वर्गीय जीवन के साथ साथ यह उपन्यास तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का भी उद्घाटन करता है। दूसरी और तीसरी इकाई कहानियों से संबंधित है और दोनों इकाइयों में 5-5 कहानियां हैं। दूसरी इकाई में पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की गुंडा। यह एक ऐतिहासिक कहानी है और इसमें 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में काशी यानी आज की वाराणसी की राजनीतिक उथल पुथल को व्यक्त किया गया है। दूसरी कहानी प्रेमचंद की पूस की रात है, जो किसान जीवन की त्रासदी को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करती है। तीसरी कहानी पाजेब जैनेन्द्र कुमार की है और यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चौथी कहानी यशपाल की पर्दा है, जो मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं को अभिव्यक्त करती है। दूसरी इकाई की 5वीं और अंतिम कहानी अज्ञेय की रोज है। इसमें अज्ञेय ने मालती के माध्यम से दैनिक जीवन में आई नीरसता और ऊब को बारीकी से अभिव्यक्त किया है। तीसरी इकाई की पहली कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम है। हिंदी कथा साहित्य में रेणु ही पहली बार ग्रामांचल की कहानियां लेकर आए। लाल पान की बेगम भी ग्राम संवेदना से परिपूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी निर्मल वर्मा की पहाड़ एक स्मृतियों का दस्तावेज है, जो दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के बीच प्रेम को बारीकी से उद्घाटित करती है। तीसरी कहानी भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है, देश विभाजन की विभीषिका का जीवंत दस्तावेज है। चौथी कहानी कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत महानगरीय जीवन में मूल्य में आई गिरावट को प्रकट करती है। तीसरी इकाई की 5वीं और अंतिम कहानी उषा प्रेमवदा की वापसी है। इसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति के अकेलेपन की कहानी को अभिव्यक्त किया गया है। चौथी और 5वीं इकाई द्रुत पाठ से संबंधित है और दोनों इकाइयों में 3-3 कथाकार हैं। चौथी इकाई में पहले कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जो हिंदी के शुरुआती कहानीकारों में से एक हैं। इनकी कहानी उसने कहा था हिंदी की
पहली कहानी भी मानी जाती है। दूसरे कथाकार सुदर्शन हैं, जो प्रेमचंद की परंपरा के ही कहानीकार है। और तीसरे कथाकार रांगे राघव है। रांगे राघव राजस्थान के ही थे और उनके कथा साहित्य का जो स्वर है वह प्रगतिशील है। पांचवी इकाई के पहले कथाकार मोहन राकेश हैं, जो नई कहानी आंदोलन के भी प्रणेता थे। नई कहानी आंदोलन के 3 मुख्य कथाकार हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। दूसरे कथाकार मार्कंडेय ग्रामीण संवेदना के कथाकार हैं और तीसरे कथाकार राजेंद्र यादव भी नई कहानी से जुड़े हुए थे। इस प्रकार ये 5 इकाइयाँ इस दूसरे प्रश्न पत्र में है। अब बात करते हैं इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की। इसमें पहली जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वह प्रेमचंद का उपन्यास गबन है। और जो दूसरी निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वह एक कहानी संग्रह है जिसका शीर्षक है कहानी एकादशी, जिसकी संपादिका डॉक्टर विजय लक्ष्मी है और यह पुस्तक प्रगति संस्थान दिल्ली से प्रकाशित हुई है। ये दोनों पुस्तकें आपको लेनी है अथवा आप महाविद्यालय की लाइब्रेरी से भी ये दोनों किताबें ले सकती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रश्न पत्र और अंक विभाजन की। प्रश्न पत्र में 3 खंड आएंगे, क, ख और ग। पहला खंड क में कुल 10 लघुत्तरी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा और उत्तर में शब्द सीमा 30 शब्द रहेगी। दूसरा खंड ख, इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न जो है वह व्याख्या से संबंधित होंगे और 2 प्रश्न द्रुत पाठ से संबंधित कथाकारों से होंगे, जो टिप्पणी परक प्रश्न होंगे। व्याख्या वाले प्रश्न इकाई 1, 2 और 3 से ही आएंगे। पहली इकाई में जो उपन्यास है गबन, उसे 2 व्याख्याएं आएगी और उनमें से 1 व्याख्या करनी होगी। दूसरी और तीसरी इकाई में इनमें निर्धारित जो कहानियां हैं उनसे 2-2 व्याख्याएं आएंगी और विकल्प सहित आएगी और उनमें से 1-1 व्याख्या आपको करनी होगी। चौथी और 5वीं इकाई में से जो कथाकार निर्धारित किए गए हैं द्रुत पाठ के अंतर्गत, उनमें से 1-1 प्रश्न जो है वह टिप्पणी प्रश्न आएगा और उनमें भी विकल्प मिलेगा। खंड ग, जो अंतिम खंड है, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे और ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और ये जो है पहली, दूसरी और तीसरी इकाई में निर्धारित उपन्यास और कहानियों से संबंधित ही होंगे। इनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और उन उत्तरों की जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द रहेगी और ये प्रश्न जो है 15-15 अंक के होंगे। धन्यवाद।